दोस्तों नमस्कार। अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान से वापस धरती पर ले आया है और भारत के कुछ नेता धरती के नीचे दफन हो चुके उस इंसान के पीछे पड़े हैं जिसका भारत की आज की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। देश में एक सवाल गूंज रहा है कि क्या उस औरंगजेब की कब्र हटाने से भारत को बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों से राहत मिल जाएगी। नागपुर हिंसा के बाद सीएम फडणवीस ने हिंसा के पीछे छावा फिल्म को दोषी बताया है, जबकि इसी पार्टी के नेता हिंसा के पहले छावा का गुणगान कर रहे थे। दोस्तों फिल्मों में ऐसा ही होता है कि खलनायक को काफी क्रूर और अत्याचारी दिखाया जाता है, थोड़ा शक्तिशाली भी दिखाया जाता है जिससे फिल्म रोमांचक हो सके। फिल्मों में ऐसे कई सीन होते हैं जो हकीकत में हो ही नहीं सकते हैं। फिल्म छावा में कुछ इसी तरह की बातें दिखाई गई हैं। फिल्म को हिंदू मुस्लिम वाले एंगल से बनाया गया है और मुस्लिम राजाओं को दुष्ट साबित करने की कोशिश की गई है। हालांकि फिल्म इस तरह की बातों को खास तरीके से क्यों नहीं बताती कि शिवाजी की सेना में 12 सेनापति मुसलमान थे, खुद औरंगजेब की सेना में कई हिंदू सेनापति हुआ करते थे, कि अगर औरंगजेब क्रूर था तो भारतीय हिंदू राजा भी अपने दुश्मनों के खिलाफ काफी क्रूर हुआ करते थे। और ये आम बात थी कि शिवाजी को जब औरंगजेब ने कैद कर लिया था तो शिवाजी को कैद से छुड़ाने वाला एक मुस्लिम राजकुमार था। लोगों को ये क्यों नहीं बताया जाता कि किसी हारे हुए राजा को अपमानित करने के लिए उसके धर्म स्थल तोड़वा दिए जाते थे। जैसे राक्षसों को खून की जरूरत होती है, इस तरह वो राइट चाहते हैं, इस तरह वो लोगों की मौतें चाहते हैं। आइए दोस्तों अब इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों को उनके जरूरी मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का भड़काऊ माहौल देश में तैयार किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में बेहद शांत रहने वाला शहर नागपुर 100 साल में पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे की चपेट में आ गया। इसी नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है, यानी ये शहर गढ़ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आरएसएस का मुख्यालय होने के बावजूद नागपुर हिंदू मुसलमान दंगों से दूर रहा, लेकिन सोमवार को यहां एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जिससे कि हिंसा भड़क उठी। सोमवार दोपहर से ही यहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता औरंगजेब की कब्र का बाबरी जैसा हाल करने की धमकी तक देने लगे थे, यानी कार सेवा करने की धमकी देने लगे थे। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जो इस तरह का भड़काऊ माहौल तैयार कर रहे थे। शाम के वक्त मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान को जलाने की अफवाह आग की तरह फैलती चली गई और नागपुर 100 साल में पहली बार दंगे की चपेट में आ गया। दोस्तों ऐसा लगता है कि आरएसएस बीजेपी के पास अब देश को देने के लिए कुछ नहीं बचा। आज जब भारत भयंकर बेरोजगारी का सामना कर रहा है, महंगाई, कुपोषण, भूखमरी, गरीबी, पेपर लीक जैसे कई मुद्दों के चलते लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, ऐसे में आरएसएस बीजेपी अपना नफरती एजेंडा चलाने में लगे हुए हैं ताकि लोगों को उनके जरूरी मुद्दों से भटकाया जा सके। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार एजेंडा फिल्में बनाने और उनका जमकर प्रचार करने का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है और एडवर्टाइजमेंट कौन करता है आप अच्छे से जानते हैं। इसी कड़ी में एक फिल्म है जिसका नाम है छावा। दरअसल छावा एक उपन्यास है जिसे शिवाजी सावंत ने लिखा था, लेकिन फिल्म छावा में वो सब नहीं दिखता जो छावा उपन्यास में लिखा हुआ है। 126 मिनट की इस फिल्म में 40 मिनट तक सिर्फ यही दिखाया गया कि कैसे औरंगजेब ने हिंदू शासक संभाजी पर भयंकर अत्याचार किए थे, क्रूरता की थी, निर्ममता से। माना जा रहा है कि एक मुस्लिम शासक की इसी तरह की क्रूरता को देखकर लोग उत्तेजित हो उठे। फिल्म के जरिए आरएसएस बीजेपी ने यह बताने की कोशिश की कि देश में मुस्लिम राजाओं ने हिंदू राजाओं पर काफी जुल्म किए, उन्हें परेशान किया, उन पर अत्याचार किया। मुस्लिमों के खिलाफ जहरीला माहौल बनाने की कोशिश द कश्मीरी फाइल्स, केरला स्टोरी जैसी एजेंडा फिल्मों के जरिए भी की गई थी। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि वह क्रूर शासक था, वह अपने विरोधियों पर कतई दया नहीं दिखाता था और यह बात सच भी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन वह जो कुछ करता था वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं करता था, बल्कि सत्ता और पैसे के लिए करता था। औरंगजेब की सेना में कई हिंदुओं को कई बड़े बड़े पद मिले हुए थे। औरंगजेब ने महाकाल मंदिर, कामाख्या मंदिर जैसे कई बड़े बड़े मंदिरों को दान दिए थे, क्योंकि वह मंदिर तोड़वाता था अपने दुश्मनों का अपमान करने के लिए, इसी धर्म के खिलाफ नहीं। लेकिन दक्षिणपंथी इतिहासकार इन सब बातों को धार्मिक चश्मे से देखते हैं। वैसे दोस्तों राजा अपने दुश्मनों के खिलाफ क्रूर अत्याचारी थे और ये बात आम हुआ करती थी। कई हिंदू राजा भी अपने दुश्मनों के खिलाफ काफी खराब सलूक करते थे। संभाजी ने गोवा पर आक्रमण किया हो या अशोक ने कलिंग युद्ध जीता हो, दोनों ही लड़ाइयों में इन राजाओं ने किस तरह की निर्ममता की थी, क्रूरता की थी, ये सभी बातें इतिहास में दर्ज हैं।
हालांकि आरएसएस बीजेपी इन सभी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बातें पहुंचते ही इस पार्टी की दुकान बंद हो सकती है। नागपुर में जो कुछ हुआ, इस पर विपक्ष के कई नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। कुछ प्रमुख बयान सुनिए। जैसे बहुत कोशिशें की जाती है कि धार्मिक तेढ़ निर्माण हो, रायट्स हो महाराष्ट्र में, देश भर में। प्रधानमंत्री का भी भाषण इलेक्शन में धार्मिक तेढ़ निर्माण करने का होता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इनको सुनती नहीं है। जैसे राक्षसों को खून की जरूरत होती है, इस तरह वो राइट्स चाहते हैं, इस तरह वो लोगों की मौतें चाहते हैं। जबकि महाराष्ट्र में बदलापुर जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, संतोष देशमुख जैसे सरपंचों को मारा जा रहा है, महिलाओं को, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कल तक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बोलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन डाइवर्जन टैक्टिक और महाराष्ट्र का जो सामाजिक संतुलन है बिगाड़ने की कोशिश ये कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र को आपके द्वारा अपील करती हूँ, ये शाहू फूले अंबेडकर शिवाजी महाराज का प्रदेश है और यहाँ पे लोगों को भड़काने की कोशिश मत कीजिए। महाराष्ट्र के परंपरा को बर्बाद करने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी सरकार मत की। वहाँ डबल इंजन सरकार है ना महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। अब 400 साल पुरानी बात अब निकाल रहे हैं तो निकालो और इमीडिएट जो भी वहाँ उनकी कब्र है उखाड़ डालो। लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। लेकिन ये आग सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं लगाई जा रही है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई का जीता जागता सबूत है, जहां एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना नैरेटिव बना सकता है, कौन कितनी सांप्रदायिकता की आग भड़का सकता है, कौन खुद को ज्यादा बड़ा मुस्लिम विरोधी चेहरा साबित कर सकता है। ये आग जो महाराष्ट्र में फडणवीस और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं, असल में ये मोदी का उत्तराधिकारी होने की पेशबंदी है। एक होड़ सी लगी है भारतीय जनता पार्टी में कि नफरत के बाजार में सबसे बड़ा नफरत का सौदागर कौन बनेगा। फिर इसमें चाहे पूरा देश भी स्वाहा हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो इन्होंने सीखा है मुखबिरी करने वाले अपने पुरखों से। लानत है ऐसी राजनीति पर और कुर्सी के लिए देश को दंगों की आग में झोंक देने वाले गिद्धों पर। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार सचिन श्रीवास्तव ने सच ही कहा है कि आरएसएस के 3 लक्ष्य हैं। पहला, देश में धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करना। दूसरा, लोगों की स्वतंत्रता आजादी को खत्म करना। और तीसरा, डर का माहौल खड़ा करना। देश को कहीं ज्यादा सावधान, जागरूक रहने की जरूरत है। नमस्कार।